नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का, जिसमें बात होगी धुले की, जहां विजयदशमी के अवसर पर ओपन स्ट्रीट जुलूस का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी मुंबई की, जहां उप नगर निगम आयुक्त शंकर पाटोले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 35 लाख की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार कर लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खारघर में कॉलोनी फोरम संस्था द्वारा नवरात्र पर डांडिया नाइट उत्सव का आयोजन किया गया और इस समारोह में कई प्रमुख व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं बच्चियों ने भी भाग लिया और इस दौरान खारघर कॉलोनी फोरम की अध्यक्षा, पनवेल महानगर पालिका की पूर्व नगर सेविका लीना गरड़, कॉलोनी फोरम के मुख्य समन्वयक मधु पाटिल, समन्वयक अनीता भोसले आदि मान्यवर मौजूद रहे। नवी मुंबई से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण लाहे की रिपोर्ट। सखा फाउंडेशन द्वारा भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन अध्यक्ष सखाराम गार्ले ने किया। इस कार्यक्रम में पनवेल के विधायक प्रशांत ठाकुर शामिल हुए। उन्होंने देवी के दर्शन किए। इस अवसर पर कामोठे मंडल अध्यक्ष विकास घरत, माजी कामोठे मंडल अध्यक्ष रविंद्र जोशी, रवि सेठ जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष जयेंद्र जोशी, बड़ी संख्या में भाजपा नगर सेवक, पदाधिकारी, नेतागण, वरिष्ठ समाज सेवी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और स्थानीय समाज सेवी मौजूद रहे। पनवेल से सी न्यूज संवाददाता रोहित महात्वे की रिपोर्ट। खबर धुले से है, जहां स्वयं सेवक संघ की 100वीं वर्षगांठ की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ विजयादशमी के अवसर पर ओपन स्ट्रीट जुलूस का आयोजन किया गया। आज सुबह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग के पास एक सभा का आयोजन किया गया और इसके बाद शस्त्र पूजन और मूर्ति पूजन किया गया। इस दौरान संभागीय संघ चालक प्रशांत मोरानकर और उनके साथ धुले नगर संघ चालक संजय देशले, संभाग कार्यवाह राजेश पाटिल, नगर कार्यवाह मनोज पाटिल मौजूद रहे। ध्वजवंदना और प्रार्थना के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक से धुले शहर और पुराने धुले क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए एक खुली सड़क जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर विभिन्न चौकों पर सड़कों को रंगोली से सजाया गया और विभिन्न चौकों पर नागरिकों और महिला स्वयंसेवकों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। पथ संचलन कार्यक्रम कराची वाला खूंटा के पास इकट्ठा होकर छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक के पास संपन्न हुई। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। ठाणे वर्धापन दिवस के दिन ही उप नगर निगम आयुक्त शंकर पाटोले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 35 लाख की रिश्वत के मामले में रंगे हाथों पकड़कर बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के अनुसार पाटोले ने पहले ही अविराज डेवलपर्स के मालिक अभिजीत कदम से 10 लाख रुपए ले लिए थे और अब शेष 25 लाख की रिश्वत लेते समय उन्हें पकड़ा गया। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। अकोला शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विवादित स्थिति लगातार बन रही है, जिसका ताजा उदाहरण शुक्रवार को एक मोटरसाइकिल चालक और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच हुई गाली गलौज की घटना है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बाइक चालक को रोककर कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे मौके पर मौजूद लोग नाराज हो गए। इससे पहले भी बिना किसी लिखित सूचना या कानूनी प्रक्रिया का पालन किए ट्रैफिक पुलिस ने कई वाहनों को जबरन अतिक्रमण विभाग की गाड़ी में डाल दिया था, जिससे नागरिकों में असंतोष बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरीके का रवैया काफी असहनीय है और पुलिस की कार्यवाही कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाती है। नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले पर संज्ञान लेने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है, वरना इससे जनता का पुलिस विभाग पर भरोसा कमजोर होगा। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरबाग की रिपोर्ट। बदनापुर में कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाजपा नेता प्रिंटू महादेव के खिलाफ पुलिस थाने में ज्ञापन देकर तत्काल मामला दर्ज करने और कड़ी कार्यवाही की मांग की है। प्रिंटू महादेव ने सार्वजनिक मंच पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ धमकी भरा बयान देते हुए कहा था कि वो राहुल गांधी के सीने में गोली मार देंगे। इस बयान को न केवल राहुल गांधी की जान के लिए खतरा माना जा रहा है, बल्कि इसे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी कड़ी चुनौती बताया गया है। बदनापुर कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो वो कड़ा आंदोलन छेड़ेगी। ज्ञापन में समय शेख असलम, साथ ही साथ युवा नेता शेख रियाज मैक्स, विलास सांबले, अनवर भाई, साथ ही साथ शेख नासिर, विकास रगड़े, साथ ही साथ शेख आलिम, सरवर खान, नासिर खान समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बदनापुर तालुका कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे नेता राहुल जी गांधी के, जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन, जो कहता है कि हमारे नेता अपोजिशन लीडर लोकसभा के राहुल जी गांधी का जो मैं सरेआम गोली मारूंगा, तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसका निषेध करते हैं
जाहिर निषेध करते हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात का निषेध करते हैं और ये कहते हैं कि हम हमारे लीडर के लिए मैदान में खड़े हुए हैं। हाँ, मैं शेख रियाज बदनापुर, मैं बदनापुर कांग्रेस कमेटी की तरफ से शहर और कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक की तरफ से आज हमने जाहिर निषेध के लिए विमंडल दिए है हमने पुलिस स्टेशन में। हमारे विरोधी पक्ष नेता, हमारे नेता राहुल जी गांधी, इनके जो विषय में आप अशब्द भाषा बोला पिंटू महादेव ने, जो मैं हमारे नेता को गोले मार के हत्या को मैं इसका जाहिर निषेध करता हूं। और मैं हमारी कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं बदनापुर पुलिस स्टेशन में निवेदन देते हुए हमने सब आज निषेध जाहिर किया और हमारे पुलिस स्टेशन के माध्यम बदनापुर पुलिस स्टेशन में ये डिमांड है कि उनको कायदेशीर कार्रवाई करके सख्त FIR दर्ज किया जाए। और मैं और हमारे पूरे साथी मोबिन खान हो गए, असलम खान, नासिर भाई, विक्की रगड़े, विलास अप्पा, नासिर भाई, ये सभी कांग्रेस बदनापुर कमेटी की तरफ से शहर और तालुका कमेटी की तरफ से जाहिर। बदनापुर से सी न्यूज संवाददाता यकीन शेख की रिपोर्ट। भंडारा जिले के मोहाड़ी तालुका के नवेगाम बूथ क्षेत्र में हुई बारिश के बाद धान की फसल जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। वो परेशान हो गए। 25 से 26 सितंबर को लगातार हुई बारिश ने हजारों एकड़ की फसल को बर्बाद कर दिया, जबकि प्रशासन की लापरवाही से किसान काफी ज्यादा परेशानी से जूझते रहे। प्रहार संगठन के कार्यकर्ता और तंटा मुक्ति अध्यक्ष चिंतामण तीबुड़े ने प्रशासन पर जानबूझकर समस्या को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। अब ये खबर जब प्रशासन तक पहुंची तो 1 अक्टूबर को कृषि सहायक अधिकारी DM वांडी भस्मे ने किसानों के खेत का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया। इस मौके पर तंटा मुक्ति अध्यक्ष, सरपंच और अन्य किसान मौजूद रहे। किसानों ने प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजे की मांग रखी। अब कृषि विभाग ने पंचनामा के आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय को रिपोर्ट भेज दी है और किसानों को नुकसान भरपाई देने का आश्वासन दिया है। किसानों की आशंका है कि सरकार कितनी राहत प्रदान करेगी, ये देखना बाकी है। बता दें कि 30 सितंबर को हुई बारिश के बाद ये पूरा मामला सामने आया है। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल योनोरकर की रिपोर्ट। भंडारा से खबर है जो बेला तालुका में जय भारत कृषि केंद्र द्वारा किसानों को भारी गुणवत्ता वाले धान के बीज के नाम पर हल्की गुणवत्ता वाले बीज बेचे जाने का मामला सामने आया है, जिससे किसान की 3 एकड़ की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। किसान का आरोप है कि 145 दिनों में पकने वाला धान महज 90 दिनों में ही फूटकर बाहर हो गया, जिससे फसल अर्ध विकसित अवस्था में रह गई और हजारों रुपए का नुकसान हो गया। किसान ने तहसीलदार, महसूल प्रशासन और कृषि विभाग से शिकायत की है, लेकिन अभी तक जय भारत कृषि केंद्र के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। तलाशी और अधिकारियों ने खेत का निरीक्षण तो किया, लेकिन कार्यवाही का कोई असर कहीं नहीं दिख रहा है। पंचायत समिति के पूर्व उपसभापति ललित बोंद्रे ने मौके पर पहुंचकर किसान के नुकसान का जायजा लिया और किसानों के साथ गंभीर धोखाधड़ी बताते हुए तत्काल जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। किसान ने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वो जिलाधिकारी कार्यालय के सामने तीव्र आंदोलन करेंगे। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जय भारत कृषि केंद्र का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए और नुकसान की भरपाई की जाए। माझे नाव ललित फाल्गुन बोंद्रे, माजी पंचायत समिती उपसभापती। मी बेला या गावी या शेतकऱ्यांच्या शेतावर आम्ही बघण्यासाठी आलेलो आहोत। आज इथं शेतकऱ्यांना फसवणूक झालेली आहे हे सिद्ध होत आहे। हा कृषी विभाग, कृषी मंत्री, कलेक्टर, तहसीलदार, महसूल हे झोपलेल्या अवस्थेत आहेत। आज शेतकऱ्यांची दिवाळी म्हणून आपण शेतकऱ्याला चांगले भाव मिळाले पाहिजे म्हणून शेतकरी शेती आपल्या घर चालवण्यासाठी शेती करतात, पण या शेतकऱ्यावर ज्या पद्धतीनं अन्याय झालेला आहे त्या वाचा फोडण्यासाठी मी या शेतकऱ्याच्या शेतीवर आलेलो आहो आणि या कृषी विभागाच्या मार्फत कृषी अधिकारी तसाच कृषी केंद्र या कृषी केंद्रावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, नाहीतर अन्यथा मी या शेतकऱ्यांना घेऊन सन्या कलेक्टर साहेबांच्या बंगल्यासमोर उपोषण घेणार हे मी जाहीर करतो। मी प्रवीण राजकुमार बोंद्रे, माझा राहणार बेल्याला असतो, भंडारा जिल्हा असतो आमचा। माझी शेती म्हणजे माझी वडिलाची शेती ही कोरंबी
क्षेत्रात येते. तर आमची शेती 3 एकर आहे. आम्ही जय भारत कृषी केंद्रामधून ह्या सीताराम नावाचं धान समृद्धी ॲग्रोटेक कंपनीचं धान आम्ही कृषी केंद्रातून घेतलं आहे. ते 145 दिवसाची कालावधी असून आम्हाला असं म्हणण्यात आलं की 145 दिवसाच्या कालावधीचं धान आहे. तर आम्ही विश्वास करून जय भारत कृषी केंद्रातून आम्ही हे धान घेतलो. पर काही दिवसानंतर जून महिन्यात रोप लावलो आम्ही 20 तारखेला आणि ते जून महिन्यापासून पकडलेत. तर हे धान 90 दिवसातच निसवण्यात आलं. आम्हाला फसवणूक करण्यात आली कृषी केंद्रवाल्याने की 140 दिवसाचा म्हणून 90 दिवसाचं धान देण्यात आलं. आज ते 70 ते 80% धान कापायला आले. अजूनही 20% धान कापायला येणार अशी आम्हाला फसवणूक बिजाईनं दिली आणि आमच्या फसवणूक केला. आम्ही तक्रार केल्यानंतर सुद्धा आज 15 दिवस झाले तक्रार करून आणि माननीय SDO साहेब पण आले होते तक्रार केल्यानंतर त्याचं ऑब्झर्वेशन घ्यायला. परंतु आज 10 दिवस झाले त्याचे ऑब्झर्वेशन झाले पण आजही त्याचा रिझल्ट काय आला नाही. आजही त्याचा कन्क्लुजन काय आम्हाला मिळालं नाही. आम्ही याच आशेमध्ये बसलो आहोत की कधी आमचं शासन निर्णय घेईल. परंतु आजही धान काटायला आला आणि आम्ही हे कधी हार्वेस्टिंग करू. म्हणजे हार्वेस्टिंग करासाठी म्हणजे चूर्ण करासाठी अजूनही पूर्णपर्यंत 100% ते चुराला काटायला आले नाही. या ना रानडुकरं आमची त्याच प्रकारे नुकसान. भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल योनोरकर की रिपोर्ट। नांदेड़ से खबर है, जहां हिमायतनगर स्थित सरकारी ग्रामीण अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में पहली बार शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद नागेश पाटिल आष्टीकर और शिंदे गुट के विधायक बाबूराव कदम कोलीकर ने एक ही मंच पर मंच साझा किया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत धन्वंतरी माता की प्रतिमा का पूजन कर की गई। सांसद नागेश पाटिल आष्टीकर ने महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की जरूरत बताते हुए कहा कि अगर घर की महिला स्वस्थ नहीं होगी तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। इसीलिए महिला सशक्तिकरण में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। विधायक बाबूराव कदम कोलीकर ने महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर बात करने और जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क करने की अपील की। उन्होंने बताया कि जल्द ही दिव्यांग नागरिकों को आवश्यक सामग्री वितरित की जाएगी। इस अवसर पर सांसद द्वारा श्रवण यंत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में जिला परिषद के पूर्व बांधकाम सभापति प्रताप राव देशमुख, विकास पाटिल देवेस्कर, साथ ही साथ रामभाव ठाकरे, राजू पाटिल शेरडोलकर, संजय कताईतवाड़, कुणाल राठौर, मोहम्मद जावेद, गजानन हारडपकर समेत कई लोग मौजूद रहे। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता शुद्धोधन हनवते की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।